ओम नमस्ते। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम यजुर्वेद का 40वां अध्याय, पहला मंत्र। ओम ईशावास्यम् इदं सर्वं यन्त किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विधनम्। यहाँ पर ऋषि मुनि कहते हैं ईशावास्यम। ईशा किसको कहेंगे? ईश्वर। ईश्वर किसको कहेंगे? जो ऐश्वर्य युक्त है, सारे ऐश्वर्य जिसके अधीन है। जैसे राजा महाराजाओं को के पास जितना भी धन दौलत ऐश्वर्य है, ये सब ऐश्वर्य धन दौलत किसने दिया? तो ये जो दिया, जिसके पास था, किसके पास था? जिस पदार्थ के पास था, जिस चीज़ के पास था, जिस वस्तु के पास था, वो पदार्थ को हम ईश्वर कहते हैं। यानी कि सारे ऐश्वर्य युक्त जो पदार्थ है उसको ईश्वर कहते हैं, ईशा। तो ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय का पहला मंत्र, जिसका पहला शब्द ईशा से शुरू होता है, इसलिए उसको ईशोपनिषद कहते हैं। इसमें कहा है ईशावास्यम इदं सर्वम। तो हे मनुष्य, यत जो भी पदार्थ है, जो भी ऐश्वर्य है, इदम यानी सर्वत्र, प्रकृति से लेके पृथ्वी तक, पूरे ब्रह्मांड में जो भी व्याप्त है, जो भी ऐश्वर्य व्याप्त है, वहाँ पर इदम सर्वम, सब जो भी कुछ है, जगत्याम। जगत्याम किसको कहते हैं? जो भी सृष्टि में प्राप्त करने योग्य है। हम लोग जो भी प्राप्त करते हैं वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्रकृति से, संसार से प्राप्त करते हैं। तो संसार में जो भी पदार्थ व्याप्त है, जिसको हम ग्रहण कर सकते, प्राप्त कर सकते, वो सारा जगत्याम, जगत, चर अचर प्राणी मात्र जो है, जगत जो चर अचर से व्याप्त है, वो जगत कहलाएगा। ईशा संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त सर्वशक्तिमान परमात्मा से वास्यम यानी कि आच्छादित है, या आच्छादित करने योग्य, अर्थात सब और से व्याप्त होने योग्य है। ईशा वास्यम इदम सर्वम यत किंच। यत किसको कहेंगे? यत कहेंगे कि ये जो है जगत, जो है जगत्याम जगत, तेन त्यक्तेन यानी कि उस त्यक्तेन त्याग करे हुए योग्य, त्याग किए हुए जगत से भुंजी था, यानी कि पदार्थों को भोगने का अनुभव कर, परंतु मां ग्रदः कस्य स्विदनम, किंतु कस्य स्विद किसी से भी, स्विधनम धनम यानी के वस्तु की, माँ मत कर, गृदह अभिलाषा मत कर। यानी कि इस श्लोक में ऋषि मुनि कहना चाहते हैं कि ये जो ऐश्वर्य युक्त जो पूरा जगत है, पूरा जगत संसार है, उसमें जो भी वस्तुएं तू प्राप्त कर सकता है, उस वस्तुओं को तू प्राप्त कर, पर माँ मत कर, लोभ की इच्छा मत कर, लालच की इच्छा मत कर। मनुष्य को क्या करना चाहिए? जैसे मैं जो कहना चाहते हैं, मैं उसको आपको एक उदाहरण से समझाने का प्रयत्न करती हूँ। अगर कोई व्यक्ति किसी मकान में रह रहा है और वो मकान अगर किसी मतलब वो भड़वात की ओर से रह रहा है, यानी कि उसका मालिक कोई और है,
लेकिन वो भाड़वत की तरह से वो उस मकान में रह रहा है, तो वो क्या सोचेगा? उसके हर समय में उसके माइंड में यही रहेगा कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा अपना घर नहीं है, ये तो किसी और का है, मैं तो सिर्फ भाड़वत तरीके से उसमें रह रहा हूँ। तो वो किसी भी मकान में किसी भी कोने को वो अपना नहीं समझेगा। लेकिन वही अगर किसी खुद का मकान में कोई व्यक्ति रह रहा है तो उनकी मानसिकता क्या होगी? वो हर एक कोने कोने को अच्छी तरह से साफ करेगा, अच्छी तरह से वो जानता होगा, और उसको कहीं पर भी कोई त्रुटि हुई तो तुरंत उसको अच्छी तरह से रिपेयर करने का, अच्छा करने का, उसको स्वस्थ रखने का प्रयत्न करेगा। तो ये मकान तो वो ही है, लेकिन यहाँ पर मानसिकता बदल जाती है। क्या रहता है? अगर कोई मालिक है तो वो हर एक चीज़ को, हर एक ईंट को, हर एक दीवार को अपनी मानेगा और वो उसको अच्छी तरह से रखने का प्रयत्न करेगा, और फिर वो बोलेगा कि ये तो मेरा घर है, ये मेरा घर है, ऐसा करेगा। लेकिन एक भाड़वात उसको ऐसे किसी भी दीवार को ऐसे ही छोड़ देगा कि मैं यहाँ हर जिंदगी भर थोड़ी ही रहने वाला हूँ, मैं तो उसको छोड़ के जाने वाला हूँ। तो ये एक मानसिकता का मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ। तो ऋषि मुनि कह रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पर जो भी प्राप्त करने योग्य वस्तुएं है उसके मालिक हम नहीं है, उसके मालिक ईश्वर है। क्यों? क्योंकि ये सब सृष्टि, ये संसार ईश्वर ने बनाया है, तो इसका मालिक ईश्वर है। अभी आप कहेंगे कि ये जो मकान है वो तो मेरे नाम पे है, मेरे घर, मेरा जो भी साधन है, मेरा गाड़ी मोटर, बैंक बैलेंस है, मेरे घर जवेरात है, सोना चांदी, इन सब का तो मालिक मैं हूँ, मेरा उस पे नाम है, बराबर। तो आप उसको मालिक समझेंगे। हाँ, आप मालिक है, लेकिन आप उसके गौण मालिक हैं, मुख्य मालिक नहीं है। आप कहेंगे मुख्य मालिक और गौण मालिक ये क्या है? मैं इसका मालिक तो हूँ, फिर गौण मालिक ऐसा क्यों? तो जो अगर हम मालिक है तो कोई भी चीज़ आप जहाँ भी जाओगे आप लेके जाओगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं से किसी और शहर में घूमने जाते हो, तो आप जब घूमने जाते हो तो क्या करोगे? आप अपना बिस्तर पोटला सब, जो भी कपड़ा, जो भी लेना चाहोगे उसको आप लेके जाओगे। अदरवाइज आप अगर चलो मान लीजिए कि आपको इस शहर को छोड़ के किसी और शहर में रहने जाना है, तो आप क्या करोगे? आप अपनी जो भी चीज़ें हैं, जवेरात है, बैंक बैलेंस है, या जो भी कपड़े लत्ते हैं, साधन है, वो सब लेके जाओगे उस चीज़ जहाँ पर अभी आप नई जगह पर रहने वाले हो। तो आप ये सब क्यों ले जा रहे हो? क्योंकि आप उसके मालिक हैं, बराबर। हाँ, आप मालिक है, पर मुख्य मालिक नहीं है, गौण मालिक है। अब ये गौण मालिक क्यों हुए? क्योंकि जब आप इस संसार को छोड़ के अब जाओगे, अब कहाँ जाओगे ये तो ईश्वर नक्की करेगा, लेकिन जब आप इस शरीर को छोड़ के जाओगे, बराबर, शरीर को छोड़ के किसी और शरीर में जाओगे, तो आप इस सारी चीज़ें को नहीं ले जा सकते, है ना। अगर ले जा सकते तो आप उसके मुख्य मालिक कहलाते, लेकिन आप कोई भी लेके नहीं गया है ना। देखो, हमारे मम्मी पापा लेके नहीं गए, उनके भी मम्मी पापा लेके नहीं गए, कोई राजा लेके नहीं गए, ना रामचंद्र जी लेके गए, ना कृष्ण जी लेके गए हैं, ना किसी भी ऐश्वर्यवान जो पहले राजा थे वो भी नहीं लेके गए, तो हम भी नहीं लेके जा सकते, है ना। हमारे जो भी हम अपनी चीज़ कहते हैं, जिसके हम मालिक कहते हैं, हम उसको लेके नहीं जा सकते। चलो वस्तु ये तो छोड़ो, हम अपने शरीर को, जिसको हम अपना मान रहे हैं, ये मेरा शरीर है जिसमें हम रह रहे हैं, ये शरीर भी हम लेके नहीं जा सकते, उसको भी हमें यहीं पे छोड़ना है, पंच महाभूत में उसको मिलाना है ना। तो हम अपने शरीर के भी मालिक नहीं हैं, तो इसका मालिक ईश्वर है, तो इसको मुख्य मालिक कहा जाएगा, और हम इसके गौण मालिक कहा जाएंगे। तो यहाँ पर कहते हैं
कि इस सभी जो भी प्राप्त करने योग्य जो भी वस्तुएं हैं, आप उसे प्राप्त अवश्य करें। आपको ये शरीर मिला है, ये एक अमूल्य, जिसकी कोई भी कीमत नहीं आकी जा सकती, ऐसा शरीर हमको मिला है। अगर आप किसी कोई कहे कि आपको ये करोड़ रुपया, लाख करोड़ रुपया अगर हम आपको दे दें, क्या आप अपनी आंखें दे सकते हैं? तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें इसकी कितनी आवश्यकता है, इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें ईश्वर ने जो दिया है वह बहुत ही अमूल्य है। अगर हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं है, हमारे पास कोई धन संपत्ति नहीं है, हमारे पास कोई मकान नहीं है, फिर भी हम इतने ऐश्वर्य युक्त हैं। हमारे पास जो ये हमारी इंद्रियां है, अगर किसी के पास नहीं है, उसको देखो और उसको जानो कि हमारे पास क्या है जो उसके पास नहीं है। तब आपको उसकी आप कीमत जान पाओगे, है ना। तो हम इतने ऐश्वर्य युक्त हैं, हमारे पास पूरा शरीर है ऐश्वर्य युक्त, जिसे हम संसार से जो भी वस्तुएं प्राप्त करना चाहेंगे वो प्राप्त कर पाएंगे। तो ये जो भी ऐश्वर्य है, उसके मालिक को कहा है ईश्वर, क्योंकि उसका मुख्य मालिक ईश्वर है। तो वो जो मालिक है उसको ईश्वर नाम से कहा गया है। ईशावास्यम इदम सर्वम यंत किंच जगत्याम जगता तेन त्यक्तेन भुंजिथा। उसको इस तरह से ग्रहण करिए कि त्याग की भावना से उसको ग्रहण करिए। यानी कि मैं जो भी वस्तुएं ले रहा हूँ, मैं किसी की है, उसको मैं अभी उसका प्रयोग कर रहा हूँ, मात्र मैं प्रयोग मात्र हूँ, मैं सिर्फ उसका यूज़र हूँ, मैं उसका प्रयोग करता हूँ, मैं उसका मालिक नहीं हूँ, है ना। जब हम इसी भावना के साथ उसका प्रयोग करेंगे तो इससे हम जो अटैच हो जाते हैं, इससे हम जो जुड़ जाते हैं, जुड़ जाने का मतलब है हम उसको हम छोड़ नहीं पाते। इसका कारण क्या है? हम इतने उससे जुड़ जाते हैं कि हम उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। किसी की वस्तु अगर देनी है तो हम उसको अपना नहीं समझना चाहिए। जैसे किसी को बाहर गांव जाना है तो वो बोल रहे हैं कि ये मेरी गाड़ी है, अपने पड़ोसी को या किसी संबंधी को बोलेगा कि लो आप उसको प्रयोग करो, जब हम आएंगे तो हम ले लेंगे, तो फिर हमें वापस लेना है, ऐसी भावना रहती है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि आपको त्याग की भावना से उसको अपनाना है, उसको अटैच नहीं कर देना है, अपने आप से इतना जोड़ नहीं देना है कि आप उससे अलग ही ना हो पाओ, है ना। जब मृत्यु आएगी तब आपको इसी सारी वस्तुओं को छोड़ देना है, त्यागना है। तो अभी से ही क्यों ना उसको हम त्याग की भावना से उसका प्रयोग करें, क्योंकि हम तो उसका प्रयोक्ता है, हम उसके मालिक तो है नहीं। तो यह सोच के जब हम किसी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे तो उसको इजीली, आसानी से हम उसको त्याग भी कर सकेंगे। तो यहाँ पर यही हमें समझना है कि इस सारे ऐश्वर्य का मालिक ईश्वर है और हमें इसको त्याग की भावना से भोगना है। तो इस यजुर्वेद में जो 40वां अध्याय में है उसमें कहा है कि इसमें हमें क्या समझना है, कि इससे हमें समझना है कि हमें ईश्वर को जान के क्या करना चाहिए। इस विषय को हमें पूरे 40वां अध्याय में बताया है कि हमें ईश्वर को जान के हमें किस तरह से हमें जीना है, जीवन जीने की पद्धति को बताया है। तो इसको हम जानेंगे। यहाँ पर मैं अपना ये समाप्त करती हूँ। फिर से एक बार मंत्र को जान लेते हैं। ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कस्य स्विधनम्। मालिक नहीं बने, उपभोक्ता बने, यूजर्स बने। ओम शांति।